तो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो के द्वारा मैं संगीता शुक्ला जी जो इलाहाबाद की रहने वाली हैं, उन्होंने अपनी बर्थ डिटेल भेजकर प्रश्न किया है कि उनकी शादी कब होगी। उनके द्वारा बताए गए समय के अनुसार जो उनकी कुंडली बनती है वह कर्क लगन की कुंडली बनती है, जो आपके सामने है। ग्रह स्थिति इस प्रकार है कि चौथे भाव में मंगल केतु है, पाँचवें भाव में बुध शनि है, छठे भाव में सूर्य शुक्र हैं और सातवें भाव में गुरु हैं और दसम भाव में राहु हैं और 11वें भाव में चंद्रमा है। ये इनकी ग्रहों की स्थिति है। देखिए, आपका जन्म कर्क लगन में तथा रोहिणी नक्षत्र के चतुर्थ चरण में हुआ है। जन्म राशि आपकी वृष है। लग्नेश का स्वामी चंद्रमा उच्च का होकर 11वें भाव में बैठा हुआ है। बहुत अच्छा योग है। आप देखने में कर्क लगन की वजह से बहुत सुंदर हैं, आकर्षक होती हैं, अच्छी पर्सनैलिटी की मालिक होती हैं, दरमियाना कद होता है, मधुरभाषी होते हैं और सबके लिए मन से मदद करने की चेष्टा करती हैं। चौथे भाव में मंगल होने की वजह से आप मंगली भी हैं और केतु होने की वजह से केतु और मंगल की युक्ति विवाह में बहुत विलंब करती है। शादी बहुत विलंब से होती है और मंगल केतु की युक्ति घर परिवार संपत्ति संबंधों में से आदमी को वंचित करती है या बहुत दिनों तक परेशान रखती है। कुछ मामलों में संपत्तियों का विवाद भी हो सकता है कि आपको किसी संपत्ति के लिए कोई मुकदमा लड़ना पड़ सकता है। घर से दूर रहने की स्थिति भी बन सकती है। यात्राएं बहुत कराता है ये मंगल केतु। केतु यहाँ बैठकर व्यक्ति भाव भी देता है, घर से मोह भी खत्म होता है, क्रोध अधीरता देता है, गलत निर्णय भी दिला देता है आपको। मंगल की चौथी दृष्टि यहाँ बैठकर मंगल की चौथी दृष्टि सप्तम भाव पर है, जो आपके पति का भाव है, विवाह का भाव है। और यहाँ पर शनि की भी क्रूर दृष्टि यहाँ पर है और गुरु यहाँ पर नीच के बैठे हुए हैं। और इनका संबंध, शनि का संबंध अष्टम से भी है और गुरु का संबंध छठे भाव से भी है। तो शनि यहाँ पंचम भाव में बैठे हुए हैं, आपके सप्तमेश होकर के पंचम भाव में बैठे हुए हैं। तो विवाह का प्रश्न है आपका मंगली होने के कारण तथा मंगल की सप्तम पर दृष्टि होने से डिले होता है। सप्तमेश शनि जो अष्टम से जुड़ा हुआ है और पंचमेश में बैठकर क्रूर दृष्टि से देखता है। 36 से पहले ऐसे लोगों का विवाह नहीं होता है। 36 के बाद से विवाह के योग बनते हैं, क्योंकि पति घर का स्वामी जो है वो शनि है और शनि की गति बहुत धीमी होती है और वो 36 से पहले इस तरह का कोई कार्य नहीं होने देते। हालांकि आप 36 से काफ़ी आगे निकल आई हैं। सप्तम में गुरु नीच के बैठे हुए हैं और छठे भाव से भी गुरु का संबंध है, जिस कारण विवाह में बहुत देर बनती है। कई कारण हो गए, इसलिए 36 में आपका विवाह नहीं हो पाया। और यदि हो जाता है तो वह फिर छूट जाता है, अगर इससे पहले हो जाता तो। संबंधों में सुखों का भाव करता है ये। यदि गुरु के कारण कहीं, जो मैंने बताया, अगर कभी 36 से पहले कोई विवाह स्थिति बनती है तो वह चल नहीं पाती, छूट जाती है। सप्तमेश का पंचम में होना और नवमेश का सप्तम में होना, ये प्रेम प्रसंग भी बताता है और कभी कभी प्रेम प्रसंग की वजह से ही शादी बहुत डिले हो जाती है, क्योंकि वो सफल होने में या कोई ना कोई व्यवधान उसमें आ जाता है। आपको इस समय गुरु की महादशा चल रही है और गुरु की महादशा में चंद्रमा का अंतर है जो 7-5-25 तक रहेगा, यानी कि ख़त्म होने वाला है चंद्रमा का अंतर। इसके बाद गुरु में मंगल का अंतर चलेगा जो 7-5-25 से लेकर 13-4-26 तक रहेगा। इस स्थिति में आपकी विवाह का योग बन सकता है। अन्यथा फिर शनि की दशा 7-9-28 से शुरू होगी, जो विवाह के लिए फलदायी होगी और आपका विवाह होगा। इस प्रकार मैं समझता हूँ कि आपका विवाह 42 वर्ष की अवस्था के आसपास होने का योग बनता है। उपाय क्या करें आप गुरु के लिए? तो गाय को रोटी में गुड़ रख कर दें और शनिवार को पीपल के पेड़ पर सूर्यास्त होने के बाद तेल का दीपक जलाएं। शिव जी की कुंडली पर जो है जल अभिषेक करें,
जल में दूध मिलाकर चढ़ाएं और गणपति जी पर दूबड़ा चढ़ाकर पूजा करें। तो बुध और शनि जो आपके जैसे पंचम भाव में हैं, तो ये संतान, विवाह, शिक्षा में चुनौती देते हैं और आपको परेशानियों का सामना करना होता है, उसके बाद प्राप्त होती हैं। छठे भाव में सूर्य शुक्र बीमारी से लड़ने की क्षमता देते हैं, शत्रुओं से बचाव कराते हैं, पराक्रम बनाते देते हैं। सूर्य आपको विल पावर देते हैं और नेतृत्व के गुण आप में देते हैं, शत्रुओं का विनाश करते हैं। और शुक्र यहाँ बैठे हुए प्रेम और भोग दोनों आपको प्रदान कराते हैं। आप अपने पति से बहुत प्यार करेंगी, शादी के बाद खुशहाली का जीवन होगा, शत्रुओं का नाश होगा। बीपी जैसी समस्याएं आपको हो सकती हैं, ब्लड प्रेशर जैसी। कोर्ट कचहरी से भी ये स्थिति जोड़ती है। हो सकता है आप संपत्ति विवाद में कोर्ट कचहरी से जुड़ जाएं या कोर्ट कचहरी में किसी प्रकार किसी कार्य से जुड़ जाएं। सूर्य को जल दें और दुर्गा की पूजा करें, सफ़ेद वस्तु का दान करें शुक्रवार को। 10वें भाव में राहु गलत कार्यों के लिए और गलत प्रकार से आमदनी करने की तरफ झुकाव देता है। इस तरफ आप ध्यान ना दें, अदरवाइज नुकसान हो सकता है। और बार बार नौकरी बदलना राहु यहाँ, और कार्यों से संतुष्ट ना होना, ये प्रवृत्ति आपको राहु की वजह से यहाँ मिलती है इसमें भाव में बैठ करके। चंद्रमा 11वें भाव में उच्च के हैं और लग्नेश होकर बैठे हुए हैं, तो धन धान्य की कोई कमी नहीं होगी, आपको घूमना फिरना बहुत मिलेगा। और शादी का जो समय आपको 42वें वर्ष के आसपास आपकी शादी का योग बनता है। उम्मीद है आपको अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट्स बॉक्स में जाकर अपने विचार लिखिएगा। इसके अलावा यदि किसी और का कोई प्रश्न हो तो वह मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए अपनी डेट ऑफ बर्थ भेज दे और अपना सवाल भेज सकता है। उत्तर अवश्य दूंगा, लेकिन उत्तर के लिए धैर्य से इंतजार करना पड़ेगा। धन्यवाद।